जय हिंद सभी को बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और सेमेस्टर सेकंड ज्योग्राफी के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक और सिलेबस के ऊपर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ध्यान रखना कि ये जो वीडियो है इसमें सिर्फ टॉपिक और सिलेबस और रणनीति एक प्रकार से कि आप पेपर को कैसे हल करें, इसको लेकर के ही पूरा वीडियो होता है। ज्योग्राफी अपने आप में एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जहाँ आपको देखना ये होता है कि डायग्राम कहाँ बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, पॉइंट्स कैसे बनाने हैं, फ्लो चार्ट कैसे बनाने हैं, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके बिना जो है आपके मार्क्स आएंगे, इसकी संभावना कम होती है। एक जो है ह्यूमन ज्योग्राफी का पेपर डेफिनेशन बेस्ड भी है, कॉन्सेप्ट बेस्ड भी है। तो मुझे लगता है कि यहाँ आपको जहाँ कॉन्सेप्ट वाले टॉपिक होते हैं वहाँ जो डेफिनेशंस हैं, जो परिभाषाएं हैं, वो थोड़ी सी आपको ज़्यादा अच्छे से याद करनी है। कम से कम हर टॉपिक की 2 परिभाषाएं आप अपने दिमाग में बैठा के रखें, तो वहाँ से आपको जो है एक अच्छे मार्क्स आने का एक रास्ता खुलेगा। सेक्शन ए और सेक्शन बी के ऊपर हम लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं। सेक्शन ए में जो है 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन और सेक्शन बी में जो है 10-10 नंबर के 5 क्वेश्चन। हालांकि हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे, कोई एक आपको अटैम्प्ट करना है। ध्यान रहे 400 शब्दों का मतलब 4 से 5 पेज, और जो छोटे क्वेश्चन हैं जिनकी वर्ड लिमिट 20 शब्द है, मुझे लगता है कि आप लोग क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 2 लाइन से लेकर के 5 लाइन तक लिख दोगे तो कोई खास बात नहीं होगी। चूँकि अंक बढ़ गए हैं, पहले 1 नंबर का आता था, अब 2 नंबर के आते हैं, तो आप ज़्यादा लिख दोगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम ह्यूमन ज्योग्राफी में यदि मोटे तौर पर देखें तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ यही बनता है कि जो मानव भूगोल है, ह्यूमन ज्योग्राफी है, उसकी प्रकृति, क्षेत्र और उसकी डिफरेंट अप्रोचेज जो है कौन कौन सी हैं। तो ये आप लोग देखिए। फिर भूगोल के जो सिद्धांत है, 3 प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो आपको देखने हैं, और ये तीनों ही देखने हैं। और उसके बाद जो है कल्याणपरक मानव भूगोल जो है, यानी वेलफेयर ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो क्या होती है, कैसे होती है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से अपने आप में बनता है। यदि यूनिट सेकंड की बात करें हम लोग, तो ह्यूमन रेसेसिस यानी जो मानव प्रजातियाँ हैं, उनका क्लासिफिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो एक तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता है। दूसरा मुझे लगता है कि ये जो डिफरेंट ट्राइब्स दे रखे हैं, इसमें आपको पिछले साल मुझे पता नहीं क्या पूछा गया है, लेकिन एक तो नागा और भील, क्योंकि मुझे लगता है कि 2 भारत की जनजातियाँ, और इसके अलावा एक्सिमो के बजाय बुशमैन को आप लोग देख करके जाना। पिछले साल जो पूछा है उसको छोड़ देना, इनको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से देखना। बाकी जो है आपके एग्ज़ाम के हिसाब से आप लोग देख ही सकते हो। और जब आप इन जनजातियों के बारे में पढ़ोगे तो इनका प्रवास कहाँ कहाँ है, और उनका आवास, उनकी अर्थव्यवस्था और समाज। यहाँ आवास के बाद मेरे सामने कॉमा होना चाहिए था, तो हैबिटेट और इकोनॉमी एंड सोसाइटी। तो आवास के बाद ये कॉमा है, ये अलग अलग है दोनों, हैबिटेट देन इकोनॉमी एंड सोसाइटी। वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, तो विश्व जनसंख्या का वितरण, ये अपने आप में क्वेश्चन बनता है। मार्क्स का जो है जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत, और जनसंख्या संक्रमण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अनुकूलतम जनसंख्या के ऊपर हालांकि क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन मार्क्स आई थिंक ये जो है इसमें माल्थस का ज़्यादा महत्वपूर्ण है मार्क्स के बजाय। तो मार्क्स के बजाय आप लोग माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत ज़्यादा पढ़ें। और जो आपके डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर देख के जाएँ। यहाँ से भी जो है चीज़ें आने की संभावना जो है बनी रहती है। यूनिट 4 की यदि हम लोग बात करें, मानव अधिवास, ग्रामीण अधिवासों की उत्पत्ति, कार्य, प्रारूप। तो ये यहाँ पर आप देखिए कि ह्यूमन सेटलमेंट जो होता है, उनकी उत्पत्ति, कार्य और प्रारूप किस प्रकार से होता है। एक जो है विश्व में जो नगरों का क्षेत्रीकरण है, उसका वर्गीस मॉडल आपको देख करके जाना है, और विश्व में जो है अर्बनाइजेशन इन द वर्ल्ड आपको देखना है। तो यदि आप लोग ये 3 टॉपिक देखते हो तो मुझे लगता है एक क्वेश्चन जो है आपको 10 नंबर का 100% मिलने के आसार जो है रहते हैं। बाकी और टॉपिकों को भी आप सरसरे तौर पर देख लेना। डायग्राम आपको बनाने हैं। यूनिट 5 की यदि हम लोग बात करें, माइग्रेशन यानी प्रवास, तो माइग्रेशन के प्रमुख कारण क्या हैं, कॉजेज एंड कॉन्सेक्वेंसेज जो होते हैं, यानी परिणाम। थ्योरीज ऑफ माइग्रेशन की यदि हम लोग बात करते हैं तो जेलेंस्की का मॉडल आपको देख लेना चाहिए, ये मिल जाएगा आपको। जेलेंस्की का मॉडल नहीं मिलता है तो आप चैट जीपीटी, गूगल या कहीं से भी देख सकते हो आप लोग।
इसके बाद मुझे जो लगता है कि पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के प्रारूप थोड़ा सा आप लोग देख सकते हो, और विश्व के विकास प्रदेश ये भी आप लोग देख सकते हो। तो ये टॉपिक आप यदि देखोगे तो मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपको 10 नंबर का मिल जाएगा। छोटे क्वेश्चंस के लिए आप लोग बड़े क्वेश्चंस को यदि डिटेल से पढ़ोगे तो छोटे क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिक ही मिल जाएंगे, तो वहाँ आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सभी को शुभकामनाएं रहेंगी। विशिंग यू ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक यू सो मच।